तो जी कलरफुल मैगी है पूरी, जिसको खानी है देख लो और खा भी लो। और इसे बनाने वाले कौन शेफ़ हैं? ये वाले। रेसिपी शेयर करोगे? कब? जिसके मैसेज आएंगे। ठीक है भाई, अगर आपको ये देखनी है जिसकी बीवी ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हो, प्लीज कांटेक्ट मी हाउ टू मेक ब्रेकफास्ट। अब मैं खा रही हूँ सलाद, तो जी आप भी खा लीजिए। अब जी वाइट वॉश का भी काम शुरू हो जाएगा। जैसे हमने रिपेयरिंग का ठेका दिया था, वैसे ही हमने वाइट वॉश का भी ठेका दे दिया है। ये ठेकेदार से बात की थी, उन्होंने अपने हेल्पर को भेज दिया है और ठेकेदार सुबह शाम आके इनको देख जाते हैं। ये सामान लाने गए थे, जो ठेकेदार ने बताया था उनको क्या क्या चाहिए, रेगमार, पुट्टी, पत्ती, जो भी कुछ आइटम होता है, तो जी वो ले आए हैं और इन हेल्पर को दे दिया है। और ये अगर उनको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो जी वो भी लेके आ जाएंगे। रिपेयरिंग का काम तो ज़्यादा लेट हुआ था, क्योंकि उसमें तो रिपेयरिंग का काम तो था ही इतना ज़्यादा, लेकिन जी वाइट वॉश का काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वाइट वॉश में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज है 26 जून, देखते हैं ये भैया कितने दिन में सारा काम को ख़त्म करते हैं। ये भैया पहले पुट्टी लगाएंगे, उसके बाद वाइट वॉश का काम शुरू होगा। अभी बज गए हैं जी 4 और मेरे आगे हैं ट्यूशन वाले बच्चे और मैं अब उनको ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ। अब अच्छा हो गया है मौसम, तो हम बना रहे चाय और साथ में मैगी। यहाँ पे मैगी है और देखो हमारी रसोई भी अब मतलब इसकी वाइट वॉशिंग स्टार्ट होने लगी है। और घर का हाल देखो, बारिश ऊपर से आ रही है और ये देखो नीचे, और इस कमरे की भी हो रही है पुट्टी। ये है जी 28 जून की क्लिप। तो आज हो गई है 28, 26 तारीख से भैया काम लगे थे और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है, बारिश बहुत अच्छी आ रखी है। चलो हम बाहर से भी आपको दिखाते हैं नज़ारा। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मस्त। और ये भी वहाँ पर, और यहाँ की भी सारी पुट्टी हो चुकी है हमारी बहुत अच्छे से। अंदर चलते हैं। सारा दिन हो गया सामान इधर से उधर करते हुए, सारे कमरे उथल पुथल हो रखे हैं और अब चाय पी के जी अगला काम हम शुरू करेंगे। अब चलते हैं अपने चाय संभालने, कहीं चाय निकल नहीं गई हो। वो सही टाइम पे आ गए, चाय तो देती। अब इसमें मैगी डाल दी, पानी उबल चुका है। आज सुबह से मतलब 1 जुलाई से घर में सफ़ेदी होने स्टार्ट होने वाली है। वाइट वॉशिंग हमारी हो चुकी है और ये देखो रसोई हमने खाली कर दी है। सबसे पहले हमारी रसोई हो चुकी है। पुट्टी होती है, वाइट वॉश नहीं होता, ये पुट्टी होती है। वाइट वॉश और पुट्टी में क्या अंतर है? पुट्टी होती है ऐसी, वाइट वॉश होता है जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, जो पेंट करेंगे, जो कलर। अच्छा, ये वाइट वॉशिंग मतलब पुट्टी होती है, पेंट वगैरह है बस। ये मरम्मत करने की पुट्टी होती है। अभी रसोई सबसे पहले खाली हो चुकी है अच्छे से, बाहर आए वो फिर दिखाते हैं। इसमें मैंने सारे कांच के बर्तन रख रखे हैं और मैं इनको अंदर रख के आ रही हूँ। पाँव में है मेरे बहुत ज़्यादा दर्द और रितिका को इसलिए नहीं दे रही कहीं से टूट ना जाए। यहाँ से रैक भी हटा दिया है। और ये मैं कह रही थी मम्मी को ये हटाने के लिए, क्योंकि इसका अच्छा सा लुक नहीं, लेकिन मम्मी मानी नहीं। और ये देखो ऊपर से भी बस ये आर रखा, ये यहाँ से ही हो जाएगा। गैस को भी पॉलीथीन से कवर कर दिया है। मम्मी पीछे से जो पन्नी वगैरह लगी हुई है ये हटानी है। हाँ सर हटा दो। ठीक, चलो। तो ये येलो पेंट हो चुका है, लेकिन ये हमारे जो ग्रेनाइट स्लेब लगी हुई थी इसका हाल देखो, बिल्कुल भी नहीं हट रहा। और ये देखो ये कैसे जम चुका है, कितना बुरा हाल हो चुका है। अभी टाइल पे भी ऐसे ही था, लेकिन टाइल मैंने साफ़ कर दिया है। हमने जो ये सैंड पेपर होता है ना हटाने वाला, मतलब दीवार पे से पुट्टी हटाने वाला, इससे ऐसे ऐसे करके ऐसे साफ हो रहा है। देखो
ऐसे। और मैंने देखो ये इतना सारा यहाँ से क्लीन कर दिया है, आपको दिखता तो होगा। जब ये पूरा क्लीन हो जाएगा ना, जब मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि क्या हाल हो रहा है। ओके, चलो फिर मिलते हैं। ये है जी 2 दिन बाद की क्लिप, और ये भैया 2 दिन के बाद आए हैं। 2 दिन ये भैया छुट्टी पे रहे हैं और आज आए हैं तो भी रसोई में लगे। रसोई में उन्होंने 4 कोट मारे हैं और 1 बाल्टी पूरी ख़त्म। और हम इन भैया को बोल रहे हैं आप रोलर यूज़ कर लो, रोलर से जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये जब हम देखते हैं तो जी रोलर यूज़ कर लेते हैं और नहीं तो ब्रश से ही करते। फिर इनको अंकल कहना आज रोलर नहीं लिया आपने? रोलर नहीं लिया? अभी एक कोट और लगाने के बाद तीसरे कोट बाद में लगाऊंगा। चलो ठीक है, आप जैसे करो वैसे कर लो। रोलर से थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो मैं बोलूँ। हाँ, सेकंड कोट में कर लेना। ये बोल रहे हैं रोलर से माल ज़्यादा लगता है, जबकि रोलर से माल कम लगता है और फिनिशिंग ज़्यादा आती है। आज ये भैया अपने हेल्पर को भी ले आए हैं और देखते हैं काम कितना इस भैया ने रसोई में 4 कोट मारे। 4 कोट मारने के बाद भी इन्होंने इस रसोई का बॉर्डर छोड़ दिया है, जो हमने बॉर्डर दूसरी कलर से करवाना था। और ऐसे भैया जिस कमरे को करते हैं उसी कमरे का बॉर्डर छोड़ के आ जा रहे हैं। और हमने इसको कई बार ये बोल दिया कि भाई आप जिस कमरे में करो उस कमरे को पूरा कंप्लीट करके निकलो, ताकि हम अपना सारा सामान सेट कर सकें। अब सारा सामान जी आंगन में पड़ा हुआ है। ये क्लिप मैंने इसलिए दोबारा लगाई है क्योंकि मैंने आपको ये बात बतानी थी, क्योंकि ये भैया हमने रखा है जी ठेके के ऊपर। और जिस ठेकेदार से बात की थी उन्होंने ये बोला कि ये मेरी जगह पे काम करेगा, और हम तो यही सोच रहे थे अभी तक कि ये यहाँ पे ठेके पे ही काम कर रहा है। और जी फिर इन्होंने 2-3 दिन की छुट्टी मार ली इस बंदे ने, और जब ठेकेदार ने इसको पैसे देने से मना किया तो वो भी जी इन्होंने हमसे ही एडवांस में ले लिया है। और हमें जब पता चला ये हमसे धाड़ी ले रहा है, और जी फिर ये देखो ये काम छोड़कर ये बंदा चला गया। क्या कह रहे हैं? मैं धाड़ी की क्या आप पीछे वाले आपने दिया ना आपको राजी राजी पिछले वाले की तो छोड़ो, पिछले वाले जो मेरे निकल रहा है वो तो देना पड़ेगा। दे चुके पूरे। मान लो कि आप 10 दिन लगा देते भैया, हमें तो वही 5 ही देने थे। हाँ, अब बोल रहा था पाँच में अगर आपका अभी भी कोई 5 में काम कर रहा हो तो अभी भी बढ़िया, कोई किसी बात को दे दे। तो आप वो पैसे वापस दे देना फिर, जो पहले दे चुके हैं हम आपको 5 के हिसाब से एडवांस। कौन से? हम दिहाड़ी पे नहीं रखा हुआ था मैं आपको। 1 मिनट, वो तो देखो आपसे 10 दिन में काम करते तो पप्पू भैया आपको 5 ही देते। हाँ, हमारी जो दिहाड़ी लगती है वो देता, हमें 5 से कोई मतलब नहीं। चाहे हमारी 7 की लगती, चाहे 8 की लगती, चाहे 10 की लगती, और चाहे 4,000 5 से देता। हाँ? हमने तो उसको 5 देने थे ना। जेब से भरता कुछ हाँ। नहीं करता। हमने सारा सामान यहाँ पे आंगन में निकाल रखा है, इस कमरे का भी। और जी वो 2-3 दिन से वो बंदा जा ही चुका है। और फिर जिस ठेकेदार से हमने बात की थी वो ठेकेदार बोल रहा था कि कल मैं आऊँगा। अब जी 2 दिन उस ठेकेदार को भी हो गया है और सारा सामान ऐसे ही बीच में पड़ा हुआ मिला। अब जी इस ठेकेदार से बात की थी तो ये बोला था कि जो वो बॉर्डर छोड़ गया है उसको मैं ही कंप्लीट करूँगा। और आप सामान को देख ही रहे हो कैसे कैसे बिखरा हुआ है। हमने इस ठेकेदार से 5,000 की बात की थी। 4200 रुपये तो पहला वाला बंदा ही ले गया है, साथ में जो हेल्पर लेके आया था वो भी धाड़ी पे ही ले आया था। अब बचे 800 रुपये। अगर ये एग्री है इस बात पे, क्योंकि जो ठेकेदार ने जितना मांगा था अगर वो बीच में काम छोड़ेगा तो जी उसी का लॉस होता है। तो हमने सोचा चलो हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे देंगे, लेकिन आप काम कंप्लीट करो जो छोड़ा हुआ है। तो जी अभी हमने यहाँ पे सारा कवर कर दिया है, क्योंकि पप्पू भैया वाइट वॉश करते हुए सामान को देखते नहीं हो, सारा सामान ऐसे छींटे लग जाती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ से सबको कवर कर दिया है। आज इन्होंने तीनों कमरा का बॉर्डर कंप्लीट किया है जो भैया छोड़ के गए थे। तो आज हम जी इन तीनों कमरों में सामान रख लेंगे। और मैंने इन भैया का खाना भी यहीं बना दिया है, ताकि यहीं पे खाली इनका टाइम बचेगा, क्योंकि घर पे जाके इनको खुद ही बनाना था खाना। तो मैंने इनका भी खाना बना दिया है, ताकि खाना खा के और यहीं पे ये काम भी कर लेंगी, ताकि जितने दिन का लॉस हुआ है वो कवर जल्दी हो जाए। अंदर रख दो। किस रूम में बैठ के खाओगे? इसमें रख दे। ठीक है। चलो यहाँ रखते हैं। रोटियाँ अपन लोग भी अभी खा रहे हैं, अपन लोग भी अभी खा रहे हैं। पापा आने वाले हैं ना, फिर पापा के साथ खा रहे हैं। चलो ठीक है, आप बना दो तब तक।
ये लो अंकल खाना और रोटी दे लो। हाँ ठीक है। मम्मी अंकल कह रहे अब मत लाना। इन ठेकेदार ने 6 बजे तक काम किया, 3 कमरों का बॉर्डर बनाया और इस रूम में एक कोट मारा। और इस रूम का जी बॉर्डर भी शायद कंप्लीट कर ही दिया था। तो हमने इनको बोला जी 2 कोट मार दो, लेकिन ये भैया ने 2 कोट मारे नहीं। हमने सोचा शायद नेक्स्ट डे आएंगे तो नेक्स्ट डे मार देंगे। ये नेक्स्ट डे आए थे अपने भतीजे को लेकर। हमने इनको बोला कि प्लीज़ 2 कोट मार दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये बोले कि मैं अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ पे कोट मारूंगा और तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। देखो भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि जो वाइट वॉश करवाता है मर्ज़ी उसी की चलेगी, वो कौन सा कलर करवाएगा। और ये भैया बोल रहे कि मैं पर्पल कलर करूँगा। ये बात हमने उनकी नहीं मानी तो उनको बुरा लगा, तो उन्होंने भी काम छोड़ दिया। वो बोलता कि जो मैं करूँगा वही करो, अब बोलो मत। वो तो ऐसे कुछ भी कर जाएगा जी, ऐसे तो बोलना ही पड़ेगा। अब उसका भतीजा जो साथ में लेके आया था वो बोला जी मैं दिहाड़ी पे काम कर लूँगा। हमने उसको बोला कि भाई तू आज तुझे तो काम ही चाहिए, तो कि भाई तू कर ले, चाचा नहीं करता तो तू ही कर ले। तो जी इसे अब हमने दिहाड़ी पे रख लिया है। और उनके साथ में आज वर्मा जी भी लगे हुए हैं। सही हो गया। अपना ही काम है जी, कितने दिन तक छोड़े रहेंगे, क्योंकि ट्यूशन वाले बच्चों की भी छुट्टी कर रखी है और काम तो जल्दी करवाना ही पड़ेगा। अब साथ में मिलकर ही करवाएंगे। वेल डन। ठीक है, हेल्पर रख लेगा मेरे को। और क्या? सीढ़ी पापा सीढ़ी लगा दो एक बार, सीढ़ी लगा दो इनके लिए। ठीक है, ला दो। अब वो क्या करता फटाफट मार मुड़ के और चल जाता, फिर ले उतरती घूमती। 2 दिन बाद ठीक है, 1500 के लिए साला खराब करके चल जाता। देखिए हमारे घर के मिस्त्री का काम कितना सारा उधेड़ दिया है, सब कुछ साफ। ये रोल से फटाफट हो रहा है, देख रही थी क्या? कांडली रोल से कितनी फटाफट हो रही है। हाँ बिल्कुल सही है। डबल कोट करें ना? नहीं अभी तो सिंगल ही है। अभी वहाँ से तो करके आए थे शायद। कराए थे भैया वहाँ से पहले? नहीं वहाँ से पहले कराया था कि भैया? तो जब मैं तो कह रही हूँ जब टांडी की धूल झाड़ेंगे तो ऊपर से फिर धूल मिट्टी हो जाएगी। है भैया? कहीं हम टांडी की धूल मिट्टी झाड़ेंगे तो फिर ऊपर छत पे लग जाए, 10 मिनट बाद ये सूख जाएगा, कुछ ना होगा। फिर धूल मिट्टी नहीं चढ़ेगी ऊपर। देख लो तुम, या फिर यहाँ से सूख गया, यहाँ से मार देते पहले। अब ये वाले भैया रोलर से कर रहे हैं छत को। और अब आप खुद ही देखो कि रोलर से कितना जल्दी जल्दी तो काम हो रहा है और कितना सफाई से काम हो रहा है। और इसमें इतना बिखरता भी नहीं है जितना ये ब्रश से बिखर रहे थे। अब हमने चाय बना ली है। ये भैया चाय पीते नहीं, वर्मा जी चाय पी रहे और साथ में जी मैं भी चाय पी रही हूँ। किसी न किसी की ना आपको पता ही मिलेंगे। तो ये होता है कि भाई चलो हमारे काम लेके गए ना तो हम आपका काम जोड़ेंगे, ये रहता है। और हमारे पास में अच्छे कारीगरों का नंबर हो ना तो हम सफेदी करवाने हो तो ठेका उसी को दे। अब नंबर हमारे पास है नहीं किसी का। एक यही हमारी गली में 2-3 गाड़ों में यही फेमस है। जो मैं 40,000 रुपये का काम बता रहा हूँ, एक दीवार के 15,000 डिजाइन डालने के। और वो उन पैसे ना अगर लेते कम से कम समझ लो एक दीवार पर 2 दिन लगे। अगर आपको बाल्टियां ऐसे धोनी है, ऐसे, तो ये ट्रिक अगर आपको जाननी है तो मैसेज ज़रूर करना। और देखो बाल्टियों का कुछ ऐसा हाल होता है, ये ढक्कन देखो, ये आगे पीछे से। अभी मैंने कुछ साफ़ कर दिए, कुछ रहती है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, ये 2 बाल्टी यहाँ पे हुई, एक ये है और ये 3-4 बाहर रखी हुई है। तो आप भी इतनी आसानी से इनको धो सकते हो। देखो कैसे उतरेगा अपने आप, हाथ लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। ये देखो जी, आपका भी देखो ऐसे उतर के जाएगा। अगर आप ये ट्रिक जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये जो सारे लगी हुई थी ना, ये सब साफ हो गई। देखो
ये भैया दरवाज़े रिपेयरिंग के हैं, जो लोहे के दरवाजे नीचे से थोड़े बहुत ख़राब हो जा रहे थे ना, तो ये उनको वेल्डिंग करेंगे। तो आज इनको भी बुला लिया है, फिर बाद में हम पेंट करवाएंगे। इनकी चौखट भी ठीक हो जाएगी क्या भैया ये? नहीं, इसमें जो हम पत्ती लगा भी देते हैं तो हमेशा उससे देगा, थोड़े भीड़ से साथ में पैर काट देगा जी। अच्छा जी, फिर रहने दो। ये भैया दरवाज़ा का माप ले रहे हैं, फिर उसके हिसाब से एक वो लेके आएंगे, पता नहीं लोहे की प्लाई सी लेके आएंगे, तो वो पतरा टाइप से वो लगा देंगे फिर। और जो भी जो दरवाजे बंद नहीं हो पा रहे उनको भी आप ही ठीक कर दोगे क्या? जैसे ये भी इनकी कुंडी नहीं लग पा रही। हो गया, 2 में चद्दर हो गया जी। ठीक है जी मैडम। ये जैसे उसकी कुंडी नहीं लग पाती वो आप ही सुधार दोगे क्या? जो होगा वो तो मैं कर ही देंगे मैडम। ये जो है ना बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे करने का। बाकी वो पुट्टी भी इधर चढ़ा दिया ना इनसे, अब ये तोड़ोगे तो उसमें तो जरा नहीं, वो तो इतना ही था। ये सोच लो, ये तो इतना ही था, वो अलग से नहीं चढ़ाई, जितना ऊपर से था ना लेवल। मैडम मैं तो चोटी मार सकता हूँ ना। हाँ जी, जो देखो ना ये चलो देखेंगे उसको काट के थोड़ी सी इधर हो गया ना। हाँ जी, जो कटेगा तो सही। हाँ कर देना, क्योंकि नो बातें ऐसे खड़े मैडम खड़े ना हमारी वो नहीं है कि चलो भाई नहीं, जो होने लग रहेगा मैं करके जाऊंगा, इसमें आपको ठीक है, तसल्ली thank you, है, sir। कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक ठीक है मैडम। हाँ जी, आज होगा तो आज करवा देंगे, नहीं तो फिर सामान आज भेज देंगे, कल को करवा देंगे। ठीक है जी। ऐसे करना, ठीक। वो कह रहे थे ना भाई साहब कि वो कल को शनिवार के चक्कर में कह हाँ, रहे थे ये सोच रही हूँ, क्योंकि हैं? तो कई सामान दिन से आपको वेट भेज कर देंगे ना। हाँ जी, जब सब कोशिश करेंगे जो आज मिल गया तो आज कर देंगे। थोड़ा बहुत जितना भी हो जाए शुरुआत कर देना, है ना? ऐसे ठीक, कर चलो दो। ऐसे करवा देंगे। ठीक, ठीक है। हाँ। आएंगे तो फिर करके ही जाएंगे, जरूर कोई दिक्कत हाँ वाली अभी बात नहीं। आएंगे, दिन ठीक में है भी मैडम? आएंगे वो। ठीक ठीक है है जी। ठीक है। कर लो। हाँ जी। मैं आई हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने, और यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। देखो आप सबको मैं दिखाती हूँ। वो वहाँ पे बिलिंग वगैरह कर रहे हैं, और फिर देखते हैं जब डॉक्टर से मिलेंगे और रिपोर्ट वगैरह दिखाएंगे तो क्या बोलते हैं। तो देखते हैं डॉक्टर यहाँ पे क्या बताएंगे। अभी तो हम डॉक्टर से मिले नहीं हैं, देखते हैं। डॉक्टर से मिल लिए हैं, बात हो गई है, और जो मेरी पहले की रिपोर्ट वगैरह थी वो भी दिखा दी है, उसके बेस पे भी देखेंगे। लेकिन उन्होंने अपने भी कुछ टेस्ट बताए हैं, वो टेस्ट भी करवाने हैं। और जी जो मेडिसिन बोली थी वो यहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं। अब हम जा रहे हैं जी घर पर। टेस्ट कल परसों करवाएंगे और फिर देखते हैं रिपोर्ट कैसी आएगी। आज ये घर पे वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं, ये वेल्डिंग का भी काम कर लेंगे। वेल्डिंग के काम करवाने के बाद ही जी हम इन गेटों पे पेंट करवाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले पेंट करवा लेते फिर बाद में बिल्कुल ही ख़राब हो जाते सारे, क्योंकि पहले रिपेयरिंग करवाना था, तो इसलिए जी हमने इसको ये वाला काम हमने छोड़ रखा है। मैं रितिका को बोल रही हूँ जब यहाँ से चिंगारी लगाएंगे ना वेल्डिंग करते हुए तो उसको देखना नहीं, उससे आँखें ख़राब हो जाएंगी। तो रितिका अंदर रूम के अंदर है, लेकिन सिर्फ उसने फ़ोन यहाँ पे कर रखा है। ये रिकॉर्ड इसलिए किया है ताकि हम आपको दिखा सकें। होएगा, वो बोला है, लिखा नहीं लेकिन बोला है। बीपी तो हाँ बीपी तो बहुत ज़्यादा रहता है। 250 तक पहुँच जाता, बीपी तो इसमें 10 समय आया।
साहब राम राम बोलो। आज ही फिर ब्लड टेस्ट हो रहा है लिपिड प्रोफाइल के लिए, तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या कुछ हैगा। और 1-2 टेस्ट और भी करवाने हैं जो हम बाद में करवाएंगे इस टेस्ट के बाद हॉस्पिटल में जाके। ये लो कल पानी पी लो। आ रहा है जो तेरे है बता, नहीं तो फिर मेरे को ब्लड दे देना, मानना अपने इस रेट पे लगवा दूँ, ठीक है? ब्लड मेरे को दे दो, जो तेरे हो जाए, ठीक है? जो तेरे यहाँ से यहाँ तेरी को डिमांड है मुकेश तो फिर मैंने जो आपने वाले दे स्टैंडर्ड से करा दो बढ़िया लैब से ये सब बाहर वाले नहीं, मेरा तो मैंने बीच से है ना वहाँ पे, कौन सी लैब उससे करो। ये आपके यहाँ होता भी नहीं, ये स्पेशल टेस्ट ये छोटी लैब अरे का बाहर जाता हूँ तो सारा, हाँ हमारे यहाँ बाहर जाता है, मेरे सस्ते रेट में मिलती है। स्पेशल टेस्ट कोई नहीं करेगा, मेरा- सीजीएस में आता ही नहीं है, ये लाल लैब में भी नहीं आता, ये एन का पीएन का लाल लैब में आईए पे जो है ना कोई पैनल भी नहीं आता, ये पैनल से हटके है टेस्ट, और पैनल में ये आता है किडनी यूरिन प्रोटीन पेप्टाइड रेशियो आता है, किडनी आता है, यूरिन आता है, लिपिड आता है, एचबीएमसी एलएफटी, ये सब आता है। करीब 15-16 टेस्ट होंगे। ये जो भी आपने इन भैया से सुने ना, कुछ तो वही टेस्ट हैं और 1-2 मेरे को याद नहीं कौन से वाले टेस्ट थे। कुछ तो ब्लड सैंपल से ही हो जाएंगे और 1-2 जी जाके करवाना है हॉस्पिटल में। जो तेरे लैब में सुना होगा, दिया दीजिए। मान रही हूँ अपने सारे घर के डब्बे और फिर रसोई की करेंगे हम सफाई। सेटिंग हो नहीं रही है, हमारा रैक अभी टूटा हुआ है, इसको हम सुधरवाएंगे, उसके बाद ही हम रसोई में रखेंगे। उससे पहले जी सारे डब्बे वगैरह हैं, जो बर्तन वगैरह हैं, ये सब हम धो के रख लेते हैं। हम हॉस्पिटल जा रहे थे कुछ टेस्ट करवाने, रास्ते में पता नहीं किसकी क्या लड़ाई हो रखी थी। किसकी क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। चलो कपड़े तोड़ ले, कपड़े क्या कपड़े कपड़े तोड़ रहे, चोरी क्या कपड़े चोर रहे थे? कपड़े तोड़ ले, कोई है क्या? कहाँ पे दिख रहे हैं? फिर इसने रास्ते में कैसे चुराए कपड़े? क्या पता कैसे क्या हो रखा ना।
अभी काम पूरा भी नहीं हुआ है, वाइट वॉश तो हो गया लेकिन पेंट रहता है। लेकिन देखो सीलन कितनी ज़्यादा आ रखी है। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखो यहाँ से लेके और वो वहाँ तक सारे सील आ गए दोबारा इन दीवारों पे। ये देखो बाहर कैसे धब्बे से नज़र आ रहे हैं। तो जी करते हैं आज इस व्लॉग का यही एंड और मिलते हैं एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।